कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स के जो वक्र भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कर्वलिनियर। ठीक है, जहाँ पे भी आपको ये वक्र भाग दिखेगा वहां पे कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज होगा। तो अब हम देखते हैं आगे। If you are dealing with a flat Euclidean geometry, I am not sure that you need curvilinear coordinate. मीन्स कि आप कोई भी फ्लैट यूक्लिडियन मीन्स के जो लीनियर टर्म यूज करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे वहां पे कर्वलिनियर यूज नहीं होगा। जहां पर वक्र भाग होगा वहां पे ही होगा यूज कर्वलिनियर का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जीरो कर्वेचर। यहाँ पे आपको कोई वक्र भाग दिख रहा है इस ट्रायंगल में, नहीं, तो यहाँ पे कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट का यूज नहीं होगा। If you are dealing with non-Euclidean geometry, then almost by definition there is no linear coordinate system that will work everywhere or on scale. अगर आप नॉन यूक्लिडियन जियोमेट्री यूज करेंगे तो वहां पे ही इसका कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट का यूज होगा। मीन्स के देखिए यहाँ पे जीरो कर्वेचर है तो मीन्स के यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे स्फीयरिकल सरफेस है तो यहाँ पे क्या है, कर्वेचर है, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे यूज होगा। हाइपरबोलिक सरफेस, यहाँ पे भी इसका यूज होगा। Since in general relativity space-time is not Euclidean, the use of curvilinear coordinate is inherent in GR among other fields. जनरल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है स्पेस में, इसके यहाँ पे कोई भी स्पेस की सपाटी है उसको हम क्या लेंगे, एक फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक मीन्स के कोई कापड़ का टुकड़ा, उसमें कुछ भी डालेंगे तो नीचे की ओर ही जाएगा। मानो कि एक रुमाल है, रुमाल में बॉल डालेंगे तो क्या जाए, नीचे की ओर। ये जनरल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी यही है, बट वो स्पेस के लिए है। तो उसमें भी क्या है, कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज होगा। इवन इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट्स कैन बी यूज्ड। कुछ कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट्स है वो यूक्लिडियन जियोमेट्री में भी यूज होता है। हर चीज में अपवाद होता है तो इसमें भी है, ठीक है। तो देखिए यूक्लिडियन जियोमेट्री है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्व दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, यूज कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा। मीन्स अपवाद होते हैं, यूक्लिडियन में भी कभी कभी यूज हो जाता है। अब आप कंपेयर करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो विचारांत करवाएं, वो कर्वलिनियर नहीं है कार्टेशियन, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट विचार कर्वलिनियर मैनी ओके। फिर पोलर कोऑर्डिनेट है स्फीयरिकल है, उस सभी में क्या है, कर्वलिनियर है, तो वहां पे कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट्स इंक्लूडिंग इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट, इन जनरलाइज्ड कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट, ठीक है। कार्टेशियन के सिवाय जो भी स्पेस है, स्फीयरिकल है, उस सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। स्ट्रक्चर क्या है, पॉइंट्स आर रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट्स u v w। हमने आगे के वीडियो में देखा है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है उसमें क्या यूज होता है, r थीटा n से, where r is a radial distance, theta is angular coordinate and z is a height। बट यहाँ पे कर्वलिनियर में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई भी आप कोऑर्डिनेट नेम रख सकते, इसमें एंगल रेडियस ऐसा कुछ नहीं आएगा। मीन्स कि देखो ये कर्वलिनियर, यहाँ पे ये कर्व है, ये कर्व, तो इसका नाम क्या है, u1 u2 u3। यहाँ पे e1 e2 और e3 भी यूज हो सकता है। अगर आप स्फीयरिकल लेंगे, सिलेंड्रिकल लेंगे या सिलेंड्रिकल लेंगे, ठीक है, तो इसमें भी कर्व है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट्स। बट यहाँ पे रेडियस आपको मिलेंगी, थीटा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे हम लेंगे। बाकी ये सिर्फ कर्व होगा तो इसका नाम हम कोई भी दे सकते, e1 u1 u2, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका कोऑर्डिनेट आपको पूछे तो आप u v w या तो e1 e2 e3 abc कोई भी कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है। कर्वलिनियर सबसे ज्यादा यूज होता है जीपीएस सैटेलाइट ट्रांसमीटर सिग्नल। दे कन्वे टू इम्पोर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जीपीएस हमें सबसे पहले क्या रहता था, हम अपना टाइम देख पाते कि इंडिया में कितने बजे, अमेरिका में कितने बजे, ये सब कुछ हमें जीपीएस देता है। डिटेल्स अबाउट द करंट ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, ऑर्बिट हमारी कहाँ पे है, ठीक है, वो भी क्या देता है, जीपीएस ही देता है हमें। इफ यू कैन रिसीव सिग्नल फ्रॉम 4 और मोर सैटेलाइट, हमें जो सिग्नल मिलते हैं, ठीक है कि, तो क्या होता है, आकाश में से सैटेलाइट बनाए गए, ठीक है, देखिए 1 2 3 4, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं सैटेलाइट, तो कहीं सारे हैं। इससे हमें यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, सिग्नल होता है, मीन्स आपने छत पे और टीवी का वो देखा होगा, ठीक है, एंटीना लगा हुआ होता है, वो क्या है, सिग्नल है। वो कहीं सैटेलाइट या बाहर आकाश में ऐसे कुछ सैटेलाइट लगाई गई है, उससे हमें सिग्नल वहां पे मिलता है, वह एंटीना लगा है, और फिर एंटीना में सिग्नल मिलता है और फिर हमारे फोन में दिखता है या टीवी में दिखता है कि क्या प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ। तो वो यू कैन कंप्यूट द लोकेशन इन स्पेस ऑफ फॉर सैटेलाइट, कि हमें ये सैटेलाइट किस किस जगह पे है, उत्तर में है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब कुछ हमें दिखता है जीपीएस की मदद से। द करंट टाइम और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट टू योर लोकेशन, कि आज जो फ्लाइट है, हमें एरोप्लेन में जाना है तो कितने बजे आएंगे, एरोप्लेन कहाँ है, वो कैसे पता चलता है, इस जीपीएस के द्वारा ही पता चलता है। अगर हमारे पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। आपको पता है पहले के जमाने में ऐसा कुछ था नहीं सैटेलाइट वगैरह, तो वो लोग कैसा देखते थे टाइम, सूर्य है, चंद्र है, उसके आधार पर देखते, तब घड़ी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट नहीं था, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं था। इट्स वेरी कॉमन, सॉरी ये रह गया, those four distant from covalent coordinate system based on the location of a satellite, ठीक है, any point in space can be uniquely identified those four distant। हमें 4 सैटेलाइट मीन्स के एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 सैटेलाइट लगाएंगे, इससे हमें सब कुछ पता चलेंगे कि अर्थ में क्या हो रहा है, कितना बजा है। ओके, दिस 4 सैटेलाइट इज कंपल्सरी। It's very common to convert those coordinates into more common coordinate system like spherical system centered on Earth, so you get latitude, longitude and altitude, which itself is curvilinear, as line of constant latitude or longitude are not straight in space। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, अक्षांश रेखा है, लेटिट्यूड मीन्स कि अक्षांश रेखा है, ये आपको दिख रही, ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। देशांतर रेखा है मीन्स क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूड, तो ये अक्षांश देशांतर रेखा है। और अल्टीट्यूड मीन्स कि ऊंचाई इसकी क्या है। ये सब कुछ हमें जीपीएस के द्वारा पता चलता है, और उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको फाइंड करने के लिए। और ये बताया गया ना कि स्फीयरिकल सिस्टम सेंटर ऑन अर्थ, स्फीयरिकल क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑन अर्थ, ठीक है, और स्फीयरिकल किस में आता है, कर्वलिनियर में आता है, मीन इन कॉमनली कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट का यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको इस वीडियो के द्वारा समझ आ गया होगा कि कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।